बिहार में ये क्या हो रहा है? बिहार में जंगल राज था, है और रहेगा। दिन दहाड़े बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के 70 साल के पिता जीतन सहनी की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। जीतन सहनी दरभंगा के बिरौल में अपने घर में थे जब उनकी हत्या की गई। पुलिस की शुरुआती जांच के बाद ये कहा गया कि अपराधी उनकी हत्या के लिए नहीं आए थे बल्कि चोरी करने आए थे, और चोरी करते वक्त जब जीतन सहनी ने विरोध किया तो चोरों ने उनकी हत्या कर दी। आगे आपको डिटेल्स बताएंगे जिससे आपको खुद समझ में आएगा कि यह हत्या के इरादे से की गई थी, चोरी के इरादे से नहीं की गई थी। अपराधियों ने जिस निर्मम तरीके से हत्या की है उससे कहीं से नहीं लगता कि वो चोरी करने आए थे। जीतन सहनी अपने घर पर अकेले थे जिस वक्त उनकी हत्या की गई। हत्यारों ने जीतन सहनी पर कई वार किए और उनके पेट के अंदर के अंग यानी कि जो अतड़ियां होती हैं वो तक बाहर निकाल ली। मंगलवार की सुबह उनका शव खून से लथपथ, उनका शव कटी फटी हालत में उनके ही पलंग पर पड़ा हुआ मिला। अब पुलिस की इस चोरी वाली थ्योरी पर किसी को यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि चोरी के दौरान अमूमन इस तरह की निर्मम हत्या चोर नहीं करते हैं। और जिस तरह की डिटेल्स सामने आई है उससे ये भी समझ में आएगा कि जिस हथियार से ये हत्या की गई है वो भी कितना खतरनाक रहा होगा। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की खबर सुनकर सब लोग हैरान हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा। एक पूर्व मंत्री और इंडिया गठबंधन के बड़े नेता के पिता की हत्या इस तरीके से कर दी जाएगी। एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी वो ये कहते हैं कि मामला हत्या का है। जीतन सहनी अपने घर में सो रहे थे, चोर चोरी की नियत से घर में घुसे। अपराधियों का जब उन्होंने विरोध किया तो धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी। अब खबर के मुताबिक मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या बेरहमी से की गई है। बदमाशों ने किसी लंबे हथियार से, जैसे फल काटने वाला कोई चाकू होता है या कोई भी ऐसा शार्प चाकू होता है जिससे मीट काटा जाता है, फल काटे जाते हैं, ऐसे किसी हथियार से चाकू से उनका पेट फाड़ा। इससे उनकी आंतें तक बाहर आ गई। पेट पर इतनी जोर से चाकू से वार किया गया कि चाकू पेट से घुसाया गया और वो बाहर पीठ से निकला। अब आप सोचिए कि अगर हत्यारों ने सिर्फ चोरी की नियत से यहाँ पर उन पर हमला किया होता तो शायद अधमरी हालत में भी छोड़ के चले जाते। हालांकि पुलिस को घटनास्थल से अब तक कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। ये पूरी थ्योरी कही जा रही है, क्योंकि जिस निर्ममता से हत्या की गई है लगता तो यही है। यही नहीं, बदमाशों ने चाकू से हाथों पर, पैर पर, शरीर के बाकी हिस्सों पर कई वार किए हैं। बदमाशों ने वारदात को इस तरीके से अंजाम दिया है कि जीतन सहनी न संभल सके न बच सके। वो जहां थे वहीं के वहीं ढेर हो गए। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक की टीम के मुताबिक हत्या रात को 10 से 11 बजे के बीच में हुई है। फॉरेंसिक की अगर इस टीम की बात पर हम यकीन करें तो एक सवाल ये उठता है कि जैसे शाम होती है, 8-9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, कुछ लोग जगह भी रहते हैं, ऐसे में चोर कैसे आ गए? जबकि उस वक्त पर 10-11 बजे के समय अमूमन लोग जगह रहते हैं और अगर वहां पर जीतन सहनी चिल्लाते तो कोई उनकी आवाज भी सुनता। एक सवाल यहाँ पर और उठता है कि उस वक्त जब चोर वहां पर आए चोरी के लिए तो चाकू साथ क्यों लेकर आए? आशंका ये है कि चाकू कम से कम 10 से 12 इंच का, यानी कि 6 इंच और 10-12 इंच का इतना बड़ा करीब चाकू रहा होगा, और वो फल काटने वाला, मीट काटने वाला हो सकता है। तो आप सोचिए, क्या कोई चोर चोरी करने जाएगा इस तरह का चाकू वो अपने साथ लेके जाएगा? और इस तरह के हथियार आमतौर पर कसाई रखते हैं अपने पास। कसाईयों के पास इस तरह के होते हैं, या नारियल छीलने वालों के पास रहते हैं, उनके पास ऐसे हथियार या ऐसे चाकू रहते हैं। इस तरह के हथियार नेपाल में इस्तेमाल किए जाते हैं सुरक्षा के लिए। इसे खुखरी भी कहा जाता है। अब फैमिली वालों की अगर बात करें तो फैमिली वाले कह रहे हैं कि जीतन उस समय घर पर अकेले थे। अमूमन वो अपने घर पर अकेले रहते थे और इसकी जानकारी गांव के लोगों को होती थी। तो परिवार के लोग कह रहे हैं कि गांव के लोगों का इसमें हाथ हो सकता है। हालांकि अब तक कुछ भी साफ नहीं है कि हत्या का इरादा क्या था, चोरी की नियत से की गई थी या हत्या ही थी। जब अपराधी पकड़ में आएंगे तब पता चलेगा ये पूरा मामला क्या है। अब ये पॉलिटिकल रंजिश का नतीजा है या कोई और वजह है, ये सवाल भी अभी तक अनसुलझा है। हालांकि सबका कहना ये है कि जीतन की या उनके परिवार की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। अब तक जीतन सहनी के घर से कुछ कागजात बरामद किए गए हैं, पैसे मिले हैं, एक अलमारी मिली है, इनकी जांच जारी है। साथ ही घर से मिले हैं 3 ग्लास और 3 बाइक। इसकी जांच हो रही है कि किसके हैं
और जो ग्लास था उस ग्लास में भी कुछ लिक्विड मिला है। वो लिक्विड क्या है इसको भी जांच के लिए भेजा गया है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें 2 लोग दिखाई दिए। उन संदिग्धों को पकड़ा गया है, पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद डिटेल सामने आनी अभी और बाकी है। आपको बता दूं और कि कुछ दिन पहले ही पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की Y+ सिक्योरिटी को वापस ले लिया। उनके परिवार को भी सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई। यहां तक कि उनके पैतृक गांव में भी किसी तरह की सुरक्षा उनके अकेले पिता के लिए नहीं थी। हालांकि वहां पर वो कम समय रहते थे जीतन सहनी, लेकिन फिर भी किसी के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मुकेश सहनी की पार्टी की बात करें, विकासशील इंसान पार्टी इंडिया महागठबंधन का हिस्सा है। मुकेश सहनी की पार्टी ने 3 सीटों पर लोकसभा इलेक्शन लड़ा था, लेकिन जीत एक भी नहीं पाई। मुकेश इस वक्त विधानसभा चुनावों की तैयारी में लगे हुए थे, इसीलिए वो अपने पिता से मिल नहीं पाए। फोन पर उनकी जरूर बात हुई थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके पिता से ये आखिरी बात होगी। और हत्या के समय उनके पिता घर पर बिल्कुल अकेले थे। अब ये पुलिस अपनी थ्योरी जो है चोर वाली रटे जा रही है, लेकिन इसमें जब डिटेल सामने आएंगी तो साफ हो जाएगा, जो कि हम पत्रकारों की नजर भी कह रही है कि ये चोरी की नीयत से की गई बिल्कुल भी हत्या नहीं थी। ये जानबूझकर की गई हत्या थी। अब किसने हत्या की है, क्यों हत्या की है, हत्या के पीछे की वजह क्या है, ये तमाम डिटेल्स वापस सामने आएंगी, तब आपसे भी शेयर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।